भोलू मछलियाँ पकड़ने नदी किनारे आता है। ना 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 ना, इतनी बास काहे आ रही है भैया यहाँ से? कोई गंदी मछली तो नहीं आ गई किनारे पे? चलो छोड़ो। ए भोलू, तू जाल बिछा आज बहुत सारी मछलियां पकड़नी होंगी तुझे। हाँ, वरना तो पैसे की बहुत तंगी हो जाएगी रे। भोलू जाल नदी में डालता है। ए भगवान, मच्छी की जगह सोना चांदी दे दे आज तो जाल में। जाल में कुछ मछलियां आ जाती हैं। भोलू मछलियां अपने बोरे में डालता है। वाह 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 वाह, बस ऐसे ही थोड़ा सा और मिल जाए, फिर हम चलेंगे अपने घर की ओर। ना 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 ना। भोलू दोबारा जाल पानी में डालता है। दे दे भगवान, बड़ी मछली जाल में दे दे। तभी जाल भारी हो जाता है। अरे, जाल तो सच में भारी हो गया है। लगता है कोई बड़ी चीज आ गई है जाल में। क्या भगवान, आज तो आपने सचमुच सुन ली मेरी। जय हो। कत्ल किया है वो जमीन में छुपे चाहे बादल में, उसकी मौत अब तय है। हाँ, अब पुलिस इस गांव में आएगी और तहकीकात शुरू करेगी, लेकिन हमें पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है, इसलिए हमने बुलाया है एक जासूस को, जिसका नाम है जोशी रावत। वो कल यहाँ पहुंच जाएगा। जोशी नदी के किनारे पहुंचकर तहकीकात करना शुरू कर देता है। खूनी ने नदी के अंदर ही मारा होगा इस लड़की को। नदी में लाश को लाके फेंकना इतना आसान नहीं है। तभी उसके पास सरपंच का नौकर किशोर आता है। अरे, आप जोशी साहब है क्या? हाँ, और मेरे हिसाब से तुम्हें सरपंच जी ने भेजा है। हाँ हाँ, आपको ले जाने के लिए। पर आप यहाँ सीधा क्यों आ गए? अरे, यहीं से तो मेरा काम शुरू होगा। अच्छा ये बताओ किशोर, पुलिस को यहाँ से क्या कुछ मिला है क्या? ऐसा तो कुछ खास नहीं मिला है साहब, पर एक चीज मिली है। यहाँ पर किसी ने जो है एक चित्र बनाकर छोड़ा था लड़की के मरने वाले वक्त का, जिससे जो है अब पुलिस मान रही है कि कातिल जो है पेंटर हो सकता है। इंटरेस्टिंग। और कुछ मिला है क्या? और तो कुछ नहीं मिला है साहब ऐसा। उसने जो है लड़की का मुंह भी नहीं बिगाड़ा और ना ही उसकी लाश को छुपाया, पेंटिंग भी बनाई। यानी वो हमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता है, बल्कि हमें कुछ दिखाना चाहता है। खैर छोड़ो, चलो सरपंच के पास चलते। चलो। जोशी को चलते चलते एक पेड़ पर एक चित्र बना हुआ दिखता है। चित्र में एक आदमी के ऊपर एक पत्थर गिरा हुआ है। अरे, ये तो बच्चे बनाते रहते हैं। आप आइए। हाँ चलो। जोशी और किशोर सरपंच के पास पहुंचते हैं। सरपंच जोशी से मिलता है। जोशी, उम्मीद है तुम्हें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं सरपंच जी। तुम क्यों आए हो तुम्हें पता ही है, हमारी बेटी का कत्ल हो गया है। हमें कातिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उसके लिए तुम्हें जो भी चाहिए वो मिलेगा तुम्हें। सरपंच जी, अभी तो मुझे बस वो पेंटिंग देखनी है जो स्पॉट पर मिली थी। क्या हो सकता है? मैं कोशिश करता हूँ। आज तुम आराम करो। अच्छा ठीक है सरपंच जी, अभी मैं चलता हूँ। अच्छा। गांव में बहुत शोर हल्ला मच रहा है। जोशी उठता है। जोशी किशोर को बुलाता है। किशोर, इधर आओ तो जरा। किशोर जोशी के पास आता है। ये शोर हल्ला क्यों मच रहा है सुबह सुबह? अरे गजब हो गया जोशी जी, गांव में एक और लाश मिली। पूरा गांव वहीं जा रहा है, पुलिस भी आने वाली है। अच्छा, क्या तुम मुझे वहां लेके चल सकते हो अभी? हाँ चलिए चलिए, पास में ही है। किशोर और जोशी लाश के पास पहुंचते हैं। वहां पुलिस भी आ गई है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है।
जोशी देखता है कि लाश का मुंह बड़े पत्थर से कुचल दिया गया है। ऐसा ही दृश्य उस दिन मैंने उस पेड़ पर बना हुआ देखा था। तभी जोशी को एक पेंटिंग उसके पैर के नीचे मिलती है, जिस पेंटिंग में एक आदमी एक ऊंची जगह पर से नीचे कूद रहा है। यानी ये सिलसिला रुकने नहीं वाला है। ये कातिल हमें हिंट दे रहा है। क्या जोशी जी, तुम्हारे गांव में मौतें अभी और बढ़ने वाली हैं। कौन कौन मरेगा और कैसे मरेगा और कब मरेगा, ये कोई नहीं जानता। किशोर जोशी को वहीं से पुलिस स्टेशन ले जाता है। किशोर, कातिल तो एक ही है जिसने लड़की को मारा और उस आदमी को भी, और अब वो अपना तीसरा शिकार करने वाला है। मगर तीसरा शिकार है कौन जोशी जी? देखो, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वो किसी ऊंचाई से गिरा के मारेगा। हमें तैयार रहना होगा। मुझे कल तक तुम ये बताओ कि इस गांव में ऊंचाई वाली जगह कौन कौन सी है जहां लोग जाते हैं। जोशी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम प्रदीप है। जोशी पुलिस स्टेशन आया है प्रदीप से मिलने। नमस्ते प्रदीप जी, मैं जोशी रावत। सरपंच जी ने बताया होगा आपको। जी हाँ, बताया। और ये भी बताया कि गांव में ये जो कत्ल हो रहे हैं, आप अपनी तरफ से भी इनकी तहकीकात कर रहे हैं, और अभी आपको एक क्लू भी मिला है। जी हाँ प्रदीप जी, ये कातिल कोई आम आदमी नहीं है। ये मजे के लिए कत्ल कर रहा है। जोशी जी, इसका मतलब साफ है, वो हमें ललकार रहा है। आपके पास जो क्लू है वो दिखाइए। अगली मौत किसी ऊंचाई से गिरकर होगी। रहे हैं एक जोशी और दूसरा कांस्टेबल वीरपाल। सर जी, रात के 2 बज गए सर जी। आज भी नहीं आने वाला आपका कातिल। 5 दिन से तो ऐसे ही इंतजार में बैठे हैं। वीरपाल, अभी तक उसने तीसरा कत्ल भी तो नहीं किया। तो हमें यहीं रहना होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही मौका है उसे पकड़ने का। पर ये तो बताइए सर जी, आप कैसे कह सकते हो कि वो चित्र उसने ही बनाया है? अरे क्या पता किसी बच्चे ने बना के फेंक दिया हो। देखो वीरपाल, उसने जो रंग इस्तेमाल किए थे ना, वो वही सेम रंग पहली पेंटिंग में भी इस्तेमाल हुए थे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो पेंटिंग जो है ना, उसी ने बनाई थी। अच्छा चलिए मान लेते हैं, पर ये कातिल 5 दिन से क्यों नहीं आया? कल से तो प्रदीप सर हटा देंगे हमें यहाँ से। शायद वो हमारे जाने के बाद आए। फिर हो सकता है वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसे पता चल गया है कि हम उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। पर मेरा दिल कहता है कि यह कातिल डरपोक तो नहीं है। पता नहीं सर, क्या क्या बोलते रहते हो आप। छोड़िए, मैं तब तक एक बीड़ी पी लेता हूँ। वीरपाल बीड़ी पीने के लिए टंकी की दूसरी साइड पर जाता है। वीरपाल और जोशी टंकी की टॉप ऊंचाई पर हैं। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। जोशी भागकर वीरपाल के पास आता है तो देखता है कि वीरपाल की लाश टंकी से नीचे जमीन पर गिर गई है और दूर एक आदमी गन लिए खड़ा है जो कि कातिल है। वीरपाल! जोशी सीढ़ियों की मदद से टंकी से नीचे उतरता है जहां वीरपाल की लाश लहूलुहान पड़ी है, जो मर चुका है। भाग भाग, मैं भी देखता हूँ तू कितनी दूर तक भागता है। भाग! जोशी जंगल की तरफ भागता है जहां उसने कातिल को देखा था। लगता है भाग गया। मुझे थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था। तभी पीछे से जोशी के सर पर कोई वार करता है। जोशी बेहोश हो जाता है। जोशी होश में आता है तो तेज धूप निकल गई है। मेरे हाथ से वो निकल गया। वो यही था। तभी जोशी अपनी शर्ट को देखता है और हैरान रह जाता है। ये क्या? एक और क्लू। जोशी की शर्ट पर एक स्केच बना है जिसमें एक पुलिस वाला खुद को गोली मार रहा है।
क्या? कौन है ये? मैं ही तो हूँ, पेंटर। प्रदीप हैरान हो जाता है। थाने में खड़े लोग भी। जोशी पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसे खबर मिल जाती है कि पेंटर पकड़ा गया। जोशी प्रदीप से मिलता है। जोशी, उसको अंदर रखा गया है। वो खुद आया चलकर हमारे पास। पता नहीं क्या चाल चलने वाला है। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या इंटेरोगेशन में मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? ठीक है, चलो। एक कमरे में प्रदीप, जोशी और पेंटर बैठे हैं। प्रदीप और जोशी पेंटर से पूछताछ शुरू करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? दीपक। अच्छा, तो दीपक, क्यों मारा इतने लोगों को तुमने? मजे के लिए, इज्जत के लिए। जोशी प्रदीप को रोकते हुए। इज्जत क्यों नहीं मिलती तुम्हें? क्या दबाए बैठे हो अपने अंदर? हमें बताओ, हमें भी तो पता लगे। या तुम सिर्फ एक पागल हत्यारे हो? मैं पागल नहीं हूं, समझे? जो कुछ भी मैंने किया उसके पीछे एक वजह है। हाँ तो बताओ ना, हमें भी बताओ। मेरी मां के जाने के बाद मैं और मेरे पिता टूट गए थे। मेरी मम्मी की मौत बीमारी से हुई थी। मैं उस वक्त 5 साल का था, लेकिन मेरे चाचा चाची की नजर मेरे पिता की जायदाद पर थी। पिता के मरने के बाद सारी जायदाद चाचा की हो जाती। चाचा और चाची प्लान बनाते हैं। सावित्री, मैं ज्यादा रुक नहीं सकता। श्रवण को जायदाद नहीं मिलनी चाहिए, वरना हमारा क्या होगा? बुढ़े ने उसके नाम 60% जायदाद कर रखी है। अजी, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। वो काटे ऐशो आराम की जिंदगी और तुम काटना आम जिंदगी। अरे, यही सोच के तो गुस्सा आता है मुझे। जिंदगी भर मेहनत मैंने करी क्योंकि वो बड़ा था, और लगान भी देना मेरे हिस्से में ही आया। जब तक वो जिंदा है मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम मार दो उसे। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही है तू। दीपक अपने पापा के साथ घूमने आया है। तभी दीपक को एक आइसक्रीम वाला दिखता है। पापा आइसक्रीम दिलाओ ना। अच्छा, रुक, दिलाता हूँ। पापा का बटुआ कहीं छूट जाता है। दीपक, तू यही रहे। लगता है मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। मैं लेके आता हूँ। अच्छा।